नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज सुरेंद्र नर्सिंग होम में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर लोग शिविर लगा करके रखे हैं जो फ्री में यहाँ पे होमोग्लोबिन हो या फिर ब्लड ग्रुप का जांच हो वो करवाया जा रहा है। और एक काम सुरेंद्र नर्सिंग होम के संचालक हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं के हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार। आपका ही हॉस्पिटल ही है? जी, मेरा हॉस्पिटल। तो आप लोग ये जो कार्यक्रम चलवा रहे हैं इसका मकसद क्या है? मकसद तो मेरा है कि इस इलाके के जितना भी गरीब पेशेंट हैं सबका जांच फ्री में किया गया। तो इसमें जांच जो हो रहा है वो ब्लड जांच हो रहा है या फिर होमोग्लोबिन या फिर कोई बीमारी वगैरह का भी? जांच तो हो ही रहा, साथ साथ में पेशेंट भी देखा जा रहा है। जो पेशेंट जैसा है, ग्रसित जो चीज़ से है वो देखा जा रहा है। तो आपके हॉस्पिटल में यहाँ पे कितने तरह के डॉक्टर हैं और क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? अब यहाँ पर सर आईसीयू का सुविधा है, फिर आपको जनरल सर्जरी का, गायनी सर्जरी का, जितना भी ऑपरेशन है, जनरल फिजिशियन का, डेंटिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू कुमारी, ये सब सुविधा। जो तत्काल यहाँ पे जो शिविर लगा हुआ है सिर्फ ब्लड जांच का या फिर पेशेंट वगैरह सबको? ब्लड जांच भी हुआ और पेशेंट भी जांच हुआ। तो कुल मिला के आज के दिन में आपके हॉस्पिटल के तरफ से सभी पेशेंट लोगों का फ्री में जांच तथा उनका एक ओपीडी सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। आपके यहाँ इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है। वो भी बताएंगे कुछ अपने से कि क्या जनता को क्या इससे लाभ होगा और क्या आगे चल करके उनको करना है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। यहाँ जनरल फिजिशियन से संबंधित सारे मरीज का इलाज किया गया, उनका जांच किया गया। और उससे पहले तो सर हमारे चैनल से जुड़ करके बात करने के लिए धन्यवाद, और जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए भी तहे दिल से हमारे चैनल आपको धन्यवाद करता है। कम से कम आप जनता का सेवा कर रहे हैं। तो इस जो शिविर लगा हुआ है उसमें आज क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जनता को डिटेल में बताइए। हाँ, तो ये जो शिविर लगाया गया ना, इसमें जो है जनरल फिजिशियन से संबंधित सारे रोगों का इलाज, जाँच और गरीब लोगों को जो है मुफ्त दवा भी दिया गया है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आसपास जो ग्रामीण इलाका में जो स्वास्थ्य के प्रति उनको जानकारी नहीं रहती है कि हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, उनको पता भी नहीं रहता है, वो सब सारा चेक किया गया है। बहुत लोगों को जो है ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ निकला, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला, उनको पता ही नहीं था। तो इससे संबंधित जो है सारे उनको बताया गया कि क्या करना है और दवा भी दिया गया। इस शिविर को जो स्टार्ट हुआ है, इस शिविर को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा योगदान जो आप लोग दे रहे हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उसमें सबसे प्रमुख नाम तो यहाँ के जो संचालक हैं सुरेंद्र कुमार, और बाकी हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारती हैं, डॉक्टर विभिन्न तरह के डॉक्टर हैं, जैसे डेंटिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू कुमारी है, फिजिशियन में मैं डॉक्टर रजनीश कुमार हो गया। उसी तरह से और भी विभिन्न तरह के डॉक्टर जो है आकर के संबंधित रोगों का इलाज किए हैं। तो ये जो जांच चल रहा है आज सर, ये जांच आगे भी चलेगा या फिर सिर्फ आज के लिए फ्री में ये टेस्ट का सुविधा दिया जा रहा है? आज तो किया गया है सफलतापूर्वक, और आगे सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराया जाएगा। ये तो सभी के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। कोई एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक आदमी के चाहने से तो होता नहीं है। सभी के सहयोग से सभी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उस टाइम में, उस अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उनका डॉक्टर साहब आते हैं, तो वो सब सारा मैनेज करके किया जाता है। और सभी का सहयोग रहेगा तो ज़रूर होगा आगे भी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सुरेंद्र कुमार हैं वो अपने इस नर्सिंग होम में आज के दिन फ्री जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए जनता बहुत बहुत धन्यवाद देगी इनके एहसान के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि हॉस्पिटल में जो गरीब लोग हैं जो जांच नहीं करवा सकते हैं कहीं पे जा कर के, वो लोग भी आकर के आज फ्री में जांच करवा रहे हैं और अपना ओपीडी ले करके डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर जगह पे देखा नहीं जाता है। आज सुरेंद्र वर्मा नर्सिंग होम में जो ये फ्री का जो टेस्ट चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सच बिहार न्यूज़ जो आपका है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि आप ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और लगातार एक बुलावे पर आप लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जहाँ तक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की बात है, इनके नर्सिंग होम की बात है, तो इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। इस क्षेत्र में बहुत लोगों को ब्लड की आवश्यकता होने पे जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है, किसी को पता नहीं चलता कौन सा ग्रुप है, क्या ब्लड है, किसको क्या ब्लड की ज़रूरत है। इसके लिए पहले जांच करवाने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। लेकिन अब हम लोगों के पास में एक जगह पे आ गया, सारा ग्रुप आ गया। ब्लड ग्रुप के माध्यम से हम लोग को जो भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, समय पर हम लोग उसे क्विकली एक्शन लेकर के उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे ब्लड की आवश्यकता होने पे डोनेट करने का काम करवाएंगे। और हमारे सारी टीम जो कि अभी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को मदद पहुंचाने का काम किए हैं, बजरंग दल का पूरा टीम जुड़ा हुआ है इससे। उसमें हमारे सोनल बाबू, हमारे टिंकू बाबू, रोशन बाबू, राकेश बाबू, चंदन बाबू, आशू बाबू, आशू सिंह, आशू तिवारी, सब कोई इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। वो सभी हम अपने साथियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इनके कार्यक्रम को सफल बनाने में एड़ी चोटी लगा दिया। ये 2 दिन पहले हम सुने थे डॉक्टर साहब के से ही कि हम ऐसा कैंप लगवाना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा। तो इस सोच के बहुत कम डॉक्टर हैं जो इस सोच के होते हैं। ज़्यादातर 100% में 90% जो डॉक्टर होते हैं अपने जेब भरने के फेर में होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा लगातार ऐसा कुछ चीज़ किया जाता है जिससे जनता का भलाई हो। इसमें जनता का 2 फ़ायदा है। पहला तो उसका मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हो या ऑक्सीजन लेवल हो या बीपी हो, जो भी यहाँ आके दिखाते हैं उसका इलाज होता है। और भविष्य में मान लेते हैं अगर किसी को ब्लड का ज़रूरत होता है तो इनके पास रिकॉर्ड होता है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो वो इमीडिएट क्विक वहाँ मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब को इसमें बहुत बहुत सराहनीय कार्य है इसका। सुरेंद्र कुमार का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जहाँ तक पैसे की बात होती है इलाज में, तो हमने देखा है, अपने आँखों से देखा है, और इसीलिए इनके लिए हम लोग आए भी। हमेशा हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे गांव समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं इलाज के लिए। लेकिन जब भी हमने इनको फ़ोन किया, चाहे यहाँ आ कर के बोला कि सर इनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब आदमी हैं, इनका इलाज कर दीजिए, बेझिझक रूप से इन्होंने इलाज किया और हम लोगों का बिल्कुल एकदम दिल जीत लिए। इसलिए हम लोग कभी भी इनका कॉल जाता है किसी भी कार्य में, तो हम लोग इनके लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे भी। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए वो एक पैर पे खड़े हैं तो आपको उनके लिए भी एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। और भी यहाँ पे समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। हमारे पास सोनल सिंह हैं जो कि इमामगंज के लिए हमेशा, समाज के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि इस सेवा से वो कितने संतुष्ट हैं और आगे भी होना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ आइडिया है इनके पास। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र जी का, जिन्होंने इस तरह का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। आने वाले समय में इससे बहुत गरीबों को, वंचितों को लाभ मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, चाहे इमामगंज हो, रानीगंज हो, डुमरिया हो, मैगरा हो, चाहे आसपास के जितने भी बाज़ार हैं, सभी जगह पे शिक्षा को, स्वास्थ्य को लोग बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसको बाजारीकरण कर दे रहे हैं। चूँकि स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि लोग स्वास्थ्य सेवा को ही बाजारीकरण कर दे रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने आज निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भागीदारी लिया और बहुत लोगों का आज रक्त जाँच किया गया, हेमोग्लोबिन का जांच किया गया, इसी तरह का बहुत सारा जांच किया गया। आने वाले समय में डॉक्टर साहब से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में जो बाजारीकरण हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का, उस पर हम लोग मुस्तैदी से रोक लगाने का काम करें और जितने भी गरीब गुरुआ इस क्षेत्र के हैं उनको मुफ्त में जाँच हो, कम से कम पैसे में उनका जाँच हो और पैसे के अभाव में किसी का जान न जाए, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। एक बात और पूछना चाहेंगे, आप यहाँ के लोकल और प्रखरविद भी हैं जो अपनी बात प्रखरता से समाज में रखते हैं, तो आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे। जो इमामगंज में सरकारी हॉस्पिटल है, जो काम सरकार को निःशुल्क स्वास्थ्य देने का काम करना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य को बेचती है। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे जाइए एट ए टाइम कोई इमरजेंसी केस लेकर के, तो उनके पास डॉक्टर नहीं होते हैं। उस केस में एक निजी
अपने जेब से पैसे खर्च करके कोई निःशुल्क सेवा दे रहा है समाज में, तो ये कब तक करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो हैं, कब तक करेंगे सेवा समाज के लिए, जब तक इनके पास पैसा है। और पैसा किसी के पास अनलिमिटेड तो होता नहीं है, कमाना पड़ता है। तो उस चीज़ में आगे सरकार के साथ कैसे सोचना चाहिए, वो भी आप थोड़ा बताइए जनता। देखिए, यही चीज़ तो हम बता रहे हैं कि जो कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पे जो यहाँ के कुछ लोकल चिकित्सक हैं जो आज लूट रहे हैं गरीबों को, मजलूमों को, जो लोग लूट रहे हैं। दो तरह से हम लोग इस पे एक्शन लेंगे। पहला चीज़ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह का जो असुविधाओं का वहाँ पे दौर चल रहा है, उससे हम लोग उसको दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक टीम बना करके वहाँ के डॉक्टरों से मिलेंगे, वहाँ के जो मुख्य चिकित्सक हैं उनसे हम लोग मिलेंगे। इस पे हम लोग अपना विचार प्रकट करेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब ने एक तरह से आज यहाँ पे बहुत सारे युवाओं का, साथ ही बहुत सारे लोगों का आज इन्होंने जाँच किया है। इनको आज कम से कम इस बात का पता चल गया है कि किन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप क्या है, कौन कितने स्वस्थ हैं, कौन कितने अस्वस्थ हैं। आने वाले समय में अगर किसी को ज़रूरत होती है ब्लड की तो निःशुल्क उपलब्ध कराने का डॉक्टर साहब काम करेंगे। साथ ही जो अनियमितता जो बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो हम लोग उस पर भी एक्शन लेने का काम करेंगे। संतोष भैया, टिंकू भैया, चंदन बाबा, बहुत सारे लोग, हम लोग पहले भी कई तरह के ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। बहुत सारा असुविधा देख करके हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग एक्शन लेने का काम किया, बहुत सारा बदलाव भी हुआ। लेकिन अब उसको थोड़ा सा और हम लोग तेज़ी से अपने बात को हम लोग लोगों के बीच रखने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा का बाजारीकरण हमारे क्षेत्र में ना हो। धन्यवाद।